दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। आज की शुरुआत दोस्तों, अक्सर मैं कहते रहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, मुस्कुराते रहो। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट रख के जब भी कोई इंसान चलते रहता है, अपने आप उसका एक अंदरूनी विश्वास बढ़ते चला जाता है। और यही नहीं, उसे जो मिलने आता है वो भी थोड़ा बहुत उसके पास से आत्मविश्वास लेकर लौटता है। ये जरूर फायदे होते हैं मुस्कुराते रहने के। चलो, आज का एपिसोड बस उसी मुस्कुराहट पे। मुस्कुराओ, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं, जो कि आजकल बहुत मुश्किल हो गया है ना दोस्तों। हर कोई अपने अपने काम में इतना मशगूल है कि एक छत के नीचे जो 3-4 या 5-6 लोग रहते हैं, वो भी एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत कम बार दिल से मुस्कुराते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि एक छत के नीचे रहकर भी, मिलकर रहते हुए भी वो एक दूसरे को सही मायने में मिलते ही नहीं। ऐसी ही बातें आजकल बहुत सारे परिवार में देखने मिलती है दोस्तों, और इसीलिए ये सारी बातें बताने की जरूरत आन पड़ी है। मुस्कुराओ, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। क्योंकि यह मनुष्य होने की पहली शर्त है। पशु कभी भी नहीं मुस्कुरा सकता। पशु कभी भी नहीं मुस्कुरा सकता। ये बात अगर सही भी मान ली हमने, लेकिन दोस्तों, पशुओं की मुस्कुराहट जानने के लिए भी थोड़ा सा एक सच्चा दिल लगता है, जो कि आंखें पढ़ सकता है। किसी भी पशु की नजर में आप अगर नजर डालकर देखोगे, प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखोगे, तो उसकी नजर भी मुस्कुराती हुई नजर आएगी दोस्तों। मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों को और खिले चेहरों को पसंद करता है। कुछ लोगों को दोस्तों बस अपनी अपनी घमंड में जीने की एक आदत सी होती है। सामने से कोई पहचान वाला भी गुजर गया तो भी वो ऐसे निकल जाते हैं कि हमें क्या लेना देना, तू कौन है मेरे सामने। ऐसी ही कुछ भावनाएं लेकर वो तो बस चलते रहते हैं, जिंदगी जीने की कोशिश में रहते हैं। पता नहीं ये घमंड या अहंकार उन्हें कहां से कहां लेके जाएगा, कोई जरूरत भी नहीं है। हर इंसान ने बस ये सोचना है कि हमसे भी ज्यादा ताकतवर इंसान, हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान इंसान, हमसे भी ज्यादा दौलतमंद इंसान इस धरती पे न जाने कितने आए और कितने चले गए। कुछ लोगों की जलकर राख हो गई, कुछ लोग मिट्टी में मिल गए। ऐसी बातों का अगर हम अमल करेंगे, जहन में रखेंगे ऐसी कुछ बातें, तो दोस्तों मैं वादा करता हूं 1% भी घमंड और अहंकार आपको जिंदगी भर छू नहीं सकते। मुस्कुराओ, क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों को और खिले चेहरों को पसंद करता है। जो लोग अपनी घमंड में बिना कोई मुस्कान दिए हुए, बिना कोई मुस्कुराहट दिए हुए, सामने वाले को बिना कोई पहचान होते हुए भी पहचान ना दिखाते हुए जीने की कोशिश करते हैं, उनके लिए यह पंक्ति खास मायने रखती है। मुस्कुराओ, क्योंकि क्रोध में दिया हुआ आशीर्वाद भी बुरा लगता है, और मुस्कुरा कर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुरा कर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। देखो दोस्तों, अगर किसी की कोई गलती हो गई और आपको ये लगता है कि ऐसी गलती आप नहीं कर सकते, ये भी एक प्रकार का घमंड ही है। अरे भाई, गलती तो हर इंसान से होती है, सिर्फ खुद की गलतियों की तरफ झांक कर देखने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। कभी कभी खुद को आईने में देखना भी बहुत जरूरी होता है। ये जो लोग कर नहीं सकते, वो बस क्रोध में लोगों के साथ बर्ताव करते हैं। मुस्कुरा कर कहे गए बुरे शब्द भी इंसान
अच्छी तरह से दिल पे ले सकता है। इसीलिए जो कुछ भी बात कहनी है, थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर, थोड़े से अलग अंदाज में, खुद के दिल का जो क्रोध है वो बिना दिखाते हुए जो कह सकता है, वही इंसान कामयाब इंसान कहलाता है। चलो दोस्तों, इतना सुनने के बाद तो चेहरे पे एक मस्त मुस्कुराहट लेकर आज के दिन की शुरुआत करो। और ये बात मत भूलो कि जरा सी भी आपकी किसी से पहचान है तो उसे टाल कर जब आगे चले जाते हो सामने से, तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। एक स्माइल देने में, एक हल्की सी मुस्कुराहट उसकी तरफ देखकर फेंक देने में आपका वैसे कुछ भी नुकसान नहीं होता है। हुआ तो उस मुस्कान से आपका भी फायदा होता है और सामने वाले को भी थोड़ी बहुत आपकी ताजगी मिलती है, उसकी भी जीने की उम्मीद बढ़ती है। और यही तो काम हमें करते रहना है। औरों की उम्मीद कैसे ताज़ा रहेगी, औरों के चेहरे पे कैसे मुस्कान खिलेगी, ये देखते देखते ही हमें हमारी भी जिंदगी को मुस्कुराते रहना सिखाना है। देखते रहिए, सुनते रहिए दोस्तों, कभी प्रवीश शो पे ऐसी ही बहुत सारी बातें। कम से कम 1215 अंदाज शायराना के एपिसोड्स, हर एपिसोड से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। चलो, इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर लौटता हूं और एक नया एपिसोड लेकर। तब तक आज्ञा।